इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिंह राशि की जुलाई माह की ग्रह स्थितियों और उनके प्रभावों की। चाहे आपकी नाम राशि सिंह हो, जन्म राशि या फिर लग्न, अगर आप किसी भी रूप में इस राशि से जुड़े हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। इस माह किन ग्रहों ने अपना स्थान बदला है, उनका आपके स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, आर्थिक स्थिति, नौकरी या व्यापार, प्रेम जीवन और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं पर क्या असर पड़ेगा, इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। खास बात यह है कि जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं उन्हें भी इस वीडियो में ज़रूरी मार्गदर्शन मिलेगा। साथ ही कुछ अशुभ तिथियों पर भी रोशनी डाली गई है ताकि आप सतर्क रह सकें। और हाँ, हर बार की तरह इस बार भी आपको महीने के विशेष उपाय बताए जाएंगे जिन्हें अपनाकर आप जीवन को ज़्यादा सहज और लाभकारी बना सकते हैं। अब अगर ग्रह गोचर की बात करें तो 16 जुलाई को सूर्य मिथुन से कर्क राशि में प्रवेश करते हुए आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। वहीं मंगल, जो इस समय आपके लग्न में केतु के साथ स्थित है, 28 जुलाई को स्थान बदलकर धन भाव में पहुंच जाएंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। बुध की स्थिति भी दिलचस्प है। वे लंबे समय तक यानी 30 अगस्त तक 12वें भाव में ही गोचर करते रहेंगे। इस महीने की ग्रह चाल पर नजर डालें तो सिंह राशि वालों के लिए जुलाई कई मायनों में खास रहने वाला है। गुरु का गोचर आपके एकादश भाव में हो रहा है और 16 जुलाई तक सूर्य भी उनके साथ युति बनाए रखेंगे, जिससे आपके लक्ष्यों की प्राप्ति और सामाजिक दायरे में विस्तार की संभावना बनेगी। 16 जुलाई के बाद सूर्य बुध के साथ द्वादश भाव में बुध आदित्य योग बनाएंगे, जो कुछ खर्चों और विदेश से जुड़े मामलों को सक्रिय कर सकता है। राहु इस समय आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे वैवाहिक जीवन और साझेदारियों में कुछ भ्रम या असमंजस की स्थिति बन सकती है। वहीं शनि का अष्टम भाव में गोचर और ढैया का प्रभाव आपको मानसिक रूप से थोड़ा थका सकता है, इसलिए धैर्य और अनुशासन की सख्त जरूरत होगी। शुक्र, जो आपके कर्मेश हैं, इस समय कर्म भाव में ही विराजमान हैं, जिससे करियर में नई दिशा या अवसर मिल सकते हैं। इन तमाम स्थितियों का क्या असर होगा, इस पर गहराई से चर्चा होगी। अब बात आपकी राशि की खास पहचान की करें तो सिंह राशि के जातक स्वभाव से बेहद उदार, ईमानदार और वफादार मित्र होते हैं। आप न सिर्फ सच्चे दोस्त होते हैं बल्कि मुसीबत की घड़ी में भी अपने मित्रों के साथ अडिग खड़े रहते हैं। यही कारण है कि आप लोगों के बीच एक भरोसेमंद नाम बन जाते हैं। पिछले कुछ राशिफल में भी मित्रता के विषय को प्रमुखता से शामिल किया गया था और इस बार भी यह एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। और हाँ, जुलाई माह में आपके स्वामी सूर्य एकादश भाव में 16 जुलाई तक विराजमान रहेंगे, जो आपके आत्मबल और नेतृत्व क्षमता को मजबूती देंगे। इस महीने 16 जुलाई तक सूर्य का आपकी ही राशि में गोचर यानी लग्नेश का एकादश भाव में रहना आपके आत्मबल, निर्णय क्षमता और सामाजिक पहचान में जबरदस्त इजाफा करेगा। आप पहले से ज्यादा प्रभावशाली, तेजस्वी और व्यवहारिक नजर आएंगे, जिससे आपकी प्रोफेशनल और सामाजिक मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। खासकर नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय तरक्की और प्रमोशन के द्वार खोल सकता है, और जो लोग रोजगार की तलाश में हैं, उनके लिए भी यह अवधि अवसरों से भरी हुई है। बस शर्त यह है कि प्रयास में कोई कमी ना हो। हालांकि महीने की शुरुआत में आत्मविश्वास में थोड़ी गिरावट और सामाजिक संपर्कों में कमजोरी महसूस हो सकती है। साथ ही इम्यून सिस्टम भी थोड़ा कमजोर रह सकता है, जिससे महीने के उत्तरार्ध में सेहत को लेकर सतर्कता जरूरी हो जाती है। इसके बावजूद इस माह आपकी अधिकांश महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सकती है। राजनीति से जुड़े लोगों को मान सम्मान और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, और यदि किसी सरकारी विभाग या कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला चल रहा है तो उसमें भी राहत मिलने के योग बनते हैं। इसके साथ ही आपका रुझान आध्यात्मिकता की ओर बढ़ सकता है और आप किसी मांगलिक या धार्मिक कार्य में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। इस महीने 16 जुलाई तक आपका झुकाव आध्यात्मिक और मांगलिक कार्यों की ओर बढ़ेगा, जिससे समाज में आपकी छवि और प्रतिष्ठा को एक नई ऊंचाई मिलेगी। इस दौरान आप भीतर से भी ज्यादा सकारात्मक और शांत चित्त महसूस करेंगे। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और आपका मन कर्म के प्रति समर्पित रहेगा। लेकिन जैसे ही 16 जुलाई के बाद सूर्य का गोचर द्वादश भाव में होगा, परिस्थितियां थोड़ी बदल सकती हैं। अनचाहे खर्चों में बढ़ोतरी, मानसिक अस्थिरता और पारिवारिक तनाव की संभावना रहेगी। खासकर यदि आपको पहले से डायबिटीज जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो इस समय अतिरिक्त सावधानी
बरतनी होगी। इसलिए बेहतर होगा कि महीने की पहली छमाही में नौकरी या प्रमोशन जैसी चीज़ों पर फोकस करें, मेहनत में कोई कसर न छोड़ें, क्योंकि ये समय आपके लिए नए पद या राजनीतिक जिम्मेदारी का द्वार खोल सकता है। वहीं 16 तारीख के बाद थोड़ा रुक कर चले, खुद को शांत रखें और यदि संभव हो तो प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें तथा उनके नाम का जप करें, ताकि द्वादश भाव में सूर्य के प्रभाव से जो नकारात्मकता आ सकती है उसे आध्यात्मिक संतुलन से सकारात्मक ऊर्जा में बदला जा सके। द्वादश भाव में सूर्य का गोचर हालांकि कुछ चुनौतियां लेके आता है, लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी है। अगर आप लंबे समय से विदेश यात्रा या प्रवास की योजना बना रहे थे और राह में अड़चनें आ रही थीं, तो अब उनके दूर होने की प्रबल संभावना है। हाँ, इस समय की एक और सच्चाई यह है कि मामूली सी भी गलती आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा सकती है। इसलिए व्यवहार में संयम और सतर्कता बेहद जरूरी है। यात्राएं बढ़ सकती हैं, लेकिन यदि स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की थकान या कमजोरी महसूस हो रही हो तो उसे नजरअंदाज ना करें। खासकर सिंह राशि या सिंह लग्न वालों को इस पूरे महीने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अब बात करें आर्थिक पक्ष की, तो आपके लाभेश और लग्नेश बुध इस समय जुलाई और अगस्त दोनों महीनों में द्वादश भाव में विचरण करेंगे। चूंकि ये आपके बैंक बैलेंस के कारक भी है, इसलिए 16 जुलाई तक खर्चों पर कुछ हद तक नियंत्रण बना रहेगा। लेकिन इसके बाद अनावश्यक और अप्रत्याशित खर्चों में अचानक बढ़ोतरी देखी जा सकती है। मानसिक अशांति, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और व्यर्थ की उलझनों में भी धन खर्च हो सकता है। आमदनी की बात करें तो इस बार आपकी इनकम स्थिर तो रहेगी, लेकिन बीते महीने की तुलना में इसमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। ऐसे में बजट का संतुलन बनाए रखना और सोच समझकर खर्च करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर पिछले महीने की तुलना में देखा जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति में कोई विशेष गिरावट नजर नहीं आती, बल्कि हल्की फुल्की स्थिरता के साथ ये महीना कुछ बेहतर ही साबित हो सकता है। आमदनी में कोई बड़ी छलांग बड़े न लगे, लेकिन जून जैसा संतुलित माहौल बना रहेगा और बैंक बैलेंस भी किसी बड़े उतार चढ़ाव से दूर रहेगा। व्यापार की बात करें तो यह महीना व्यापारियों के लिए थोड़ी सुस्ती भरा रह सकता है। न तो व्यापार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दिखाई देती है, न ही उसमें पूरी तरह से आपका ध्यान केंद्रित रहता है। ऐसे में जरूरी है कि आप व्यापार में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाएं और उसे हल्के में न लें। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल है, उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान और अवसर दोनों मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो जुलाई आपके लिए काफी खास हो सकता है। आपके साथी आपके स्वभाव, यहाँ तक कि आपके गुस्से और छोटी छोटी बातों को भी समझने की कोशिश करेंगे, जिससे रिश्ते में गहराई बढ़ेगी। जो लोग प्रेम विवाह की ओर बढ़ रहे हैं उनके लिए यह समय निर्णायक साबित हो सकता है। शादी की दिशा में कोई बड़ा कदम इस महीने उठ सकता है। जो विद्यार्थी शिक्षा और प्रतियोगिता की दिशा में मेहनत कर रहे हैं उनके लिए जुलाई का महीना खासा अनुकूल रहने वाला है। हालांकि शुरुआत का पहला सप्ताह थोड़ा सामान्य रह सकता है, लेकिन उसके बाद का समय परीक्षा परिणामों और प्रयासों दोनों के लिहाज से काफी फलदायक साबित होगा। अगर आप किसी सरकारी नौकरी या प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में सफलता के इच्छुक हैं, तो इस माह आपको उत्साहजनक परिणाम मिल सकते हैं। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय संतुलित है, और यदि आप वित्तीय संस्थानों या आर्थिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं तो भी स्थितियां स्थिर रहेंगी। अब बात करें इस महीने के खास सुझावों की, तो केतु और मंगल का आपकी लग्न में गोचर होना निश्चित रूप से आपको राजसी सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा और कार्यक्षेत्र में विशेष उपलब्धियां दिला सकता है। ये योग राजनीति में कोई प्रमुख पद या सार्वजनिक मंच पर पहचान भी दिला सकता है, लेकिन इस चमक के बीच सावधानी भी जरूरी है। इस महीने आलस्य आपको जकड़ सकता है और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव आ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखें और स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। संतान से जुड़े मामलों में यह समय सकारात्मक संकेत दे रहा है। उनकी तरक्की के योग प्रबल है, लेकिन इसके लिए आपको उनका मार्गदर्शन करने
और उनके प्रति गंभीर रुख अपनाने की जरूरत होगी। इस महीने आपको अपने भीतर कुछ अजीब सी बेचैनी या भ्रम महसूस हो सकता है। कभी ऐसा लगेगा कि सेहत ठीक नहीं है, कभी तांत्रिक बाधाओं जैसी आशंकाएं मन को घेर सकती हैं। अगर ऐसे विचार लगातार परेशान कर रहे हों तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का नियमित जाप करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। यह न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा बल्कि मानसिक स्थिरता भी देगा। साथ ही इस महीने कुछ ऐसे व्यसनों की ओर भी आपका झुकाव हो सकता है जो पहले नहीं थे, इसलिए खुद पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। अब जहां एक ओर ये सतर्कता जरूरी है, वहीं दूसरी ओर आपके सामने कुछ बेहतरीन अवसर भी दस्तक दे सकते हैं। चाहे वो कोई नया पद हो, नई जिम्मेदारी हो या फिर किसी नए स्थान पर कार्यभार, ऐसे मौकों को हाथ से जाने देना समझदारी नहीं होगी। इसलिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और आलस्य या लापरवाही से अपने ही रास्ते में बाधा न बने। खासतौर पर अगर आप सोशल मीडिया या पब्लिक प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो ये महीना आपको पहचान और प्रतिष्ठा दोनों दे सकता है। बस जरूरत है सजग रहने की, सही फैसले लेने की और हर मौके को पूरी ऊर्जा और तैयारी के साथ अपनाने की।